make this small and let's make this over here. ठीक है। अच्छा, वो दूसरा मसला एक और जगह पे है। वेट वेट वेट, वो वाला मसला मुझे पता है किसकी वजह से आ रहा है। वो जो हेड कट हो रहा है ना, वो हो रहा है इसकी वजह से। नो, दिस इजंट कूल। हाँ, ओके, आई डिड नॉट लाइक इट। नहीं, माई बैकग्राउंड इज गॉन, माई ऑफिस इज टू प्रिटी, आई डोंट लाइक दिस। ओके, कंटेंट ओनली, वापस चलो। ऑलराइट, स्पॉटलाइट, रिमूव स्पॉटलाइट, नहीं स्पॉटलाइट फॉर एवरीबडी, या ऑलराइट। अच्छा नहीं था, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगा। अच्छा जी। फरमाश ये बहुत मुश्किल आया है। ये ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नवीन, एक बात बताता हूँ तुम्हें। दुनिया में उसूल है कि हर बच्चे को लेटेस्ट पेपर मुश्किल ही लगा है। इसका दुनिया में कोई वो नहीं है ऐसा कि ना लगाओ कभी किसी बच्चे को। ठीक है। अच्छा बेटी, ये सॉल्व है, इसका अनसॉल्व वर्जन भेज मुझे। पेपर 4 का, नवीन, किसी के पास पेपर 4 का, आईजीसीएसई पेपर 4 का अनसॉल्व वर्जन पड़ा है? इधर चैट में भेज देना, चैट में भेजना पीडीएफ, मैं ताकि बाकी सबको भेज सकूं। P2 मेरा ख्याल है आ गया है मेरे पास अनसॉल्व। हाँ, P2 मेरे पास अनसॉल्व आ गया। ओ यार, मैं पानी लेने जाना था, मुझे एक सेकंड देना, मैं आ रहा हूँ। जी भैया, मैं आ गया। ओके, एक मिनट, चैट हौसला में चैट नहीं पढ़ सक रहा, सबर 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 सबर, रजा, रजा हौसला कर ले, मैं मारूंगा तुझे। ऑलराइट। अच्छा जी, ये अब कौन से पेपर्स हैं? क्या ये अच्छे साफ सुथरे पेपर्स हैं? लग तो रहे हैं। गुड यार, शाबाश, थैंक यू रजा, ये तो तुमने बड़ा नेकी का काम किया। अच्छा, ये लिंक हम भी भेज देंगे बच्चों को आगे। भेजते हैं पहले अपने एडमिन नंबर पे, वहां से आगे भेजते हैं। अच्छा भाई, एक मिनट यार, चैट सब्र कर लो, सब्र कर लो, मिल गया मुझे पेपर, मिल गया, अब ना भेजो, मिल गया। चल, आई एम नॉट वेल, नीड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स सो आई कैन रिकवर। बेटा, हम दुआ करेंगे भाई, जो जो बीमार है भाई, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और भाई ठीक हो जो, खुदा वास्ता पेपर देना है, पेपरों में पास आके ना बीमार हुआ करो। सारा साल हट्टे कट्टे रहते हो और पेपरों में आके तुम बीमार हो जाते हो। ठीक है। ऑल राइट। रीसेंट इट्स एफएलसीएम मैं करवा देता हूँ, इसके एफएलसीएम रीसेंट वाले, डोंट वरी। गंदे, वो जो गंदे वाले क्वेश्चन है ना अली, आई नो तुम किन क्वेश्चंस की बात कर रहे हो। ठीक है। चलो भाई, पेपर खोलो जल्दी से। यार लाइट गई हुई है बड़ी देर से, घंटे से ऊपर हो गया। चलो, कल लूप वन खत्म कर लिया था ना इसका हमने? वी डिड लूप वन फॉर दिस ना? आई हैव अ मेमोरी ऑफ डूइंग दैट। अच्छा जी। चलो, सबमिट 24, ये क्या 0580, नहीं 4024। सुबह फंक्शंस की स्ट्रीम किस किसने मिस की है भाई? फहद, एक सेकेंड, लूप वन की प्रैक्टिस के लिए क्या करें बताएं? करंट लूप वन में 29 आ रहे हैं। बड़ी लूप वन की प्रैक्टिस, लूप वन में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे उसका सिर्फ एक मतलब है, आपको टॉपिक नहीं आते, वो वाले टॉपिक करो।
बच्चे अगर किसी की भी मिस हुई है ना, रात को जाके देख लेना मेरा बेटा, लेकिन वो पूरी देखनी है। उसमें हमने एंड पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। एंड पे बड़े ऐसे जालिम क्वेश्चंस थे वहां पे। विंटर 25, मशीन 21। ऑलराइट, मत करो, मैं किसी की भी नहीं चार्ट पढ़ सक रहा। तुम्हारी भी नहीं, किसी और की भी नहीं। न्यू कि ये बदतमीजी कर रहा है और बाकियों की उसकी वजह से स्किप हो रही होती है। तो वो इसलिए इंसान बनो। मैं पहले क्वेश्चन शुरू करवाऊंगा, मैं फिर तुम लोगों से बातें कर लूंगा। लॉन्ग डिवीजन में जीरो का बता दें, अच्छा बता देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। क्लास के एंड पे रुकते हैं मेरी। अच्छा चलिए, हाँ जी। उन्होंने कहा जी ये क्वेश्चन है, ये लेंथ है, ये नेट ऑफ अ क्यूबॉइड है। ये जब क्यूबॉइड ऊपर बंद हो जाएगा तो आप बताएं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम क्यूबॉइड बना ही देते हैं। हम इस टेंशन से बाहर निकल जाते हैं, हम क्यूबॉइड बना लेते हैं अपना। हमारा जब क्यूबॉइड बन जाएगा तो उसकी हाइट होगी 5.2, और उसकी बेस की साइड्स होंगी बेटे 3 और 4.7। डू यू गाइस एग्री विद दिस आइडिया? ये नहीं किया था हमने, नहीं किया था। अच्छा, सो डू यू एग्री विद दिस आइडिया कि जो बेस है ये है ना, बेस बेसिकली, तो बेसिकली बेस है ये वाली, इसने आना है बेस में। तो इसकी जो डायमेंशन है ये बेस है और बाकी साइडें ऊपर आ जानी है। सो बेस आ गई हमारे पास 4.7 और 3, और हाइट आ गई वो। अच्छा अब बेटे देखो, एक फेस होगा 4.7 into 3 वाला, इस तरह के दो फेसेस होंगे। एक फेस होगा बेटे आपके पास 3 into 5.2 वाला, उस तरह के दो फेसेस होंगे। और एक फेस होगा आपके पास बेटे 4.7 into 5.2 वाला, बेटे इस तरह के भी दो फेसेस होंगे। बेटे ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। किस किस को नहीं समझ आया लेबल कर दूं? बेटे ये देखो, 3 into 5.2 वाले ये दो फेसेस हैं। ठीक है, और बेस और टॉप वाले ये रेड वाले 4.7 into 3 वाले ये दो रेड फेसेस हैं। और 5.2 4.7 वाले ये दो फेसेस, ये तीन फेसेस आ जाएंगे। सर लेकिन वो दोनों सेम साइज के क्यों नहीं है? महत बेटे ये पढ़ो, महत ये पढ़ो, नॉट टू स्केल, नॉट टू स्केल। ठीक है ना, वो जानबूझ के बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए ऐसे करते हैं। बट उन्होंने क्योंकि कह दिया कि क्यूबॉइड है तो वो क्यूबॉइड है, उसने होना पूरा पूरा ही है। ठीक है ना, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया तो भी सही है, कोई इशू नहीं है, फार्मूला का कोई स्ट्रेस नहीं था यहाँ पे। कैलकुलेटर से करेंगे जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है बडीज? क्या आंसर आ रहा है? अबे मत मुझे केएफसी की पिक्चर से जो इंसान बनो। अच्छा, 108.28। पानी पी रहा हूं मैं, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, सर जैन नेक्स्ट टीम कौन से टॉपिक पे होगी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टीम मैंने ना करवानी है, मैं सोच रहा हूँ कि कल का दिन हम दे दें, आज नहीं कल का दिन, कल का दिन दे दें हम। ये सर्कल्स का बहुत काम करवाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, सर्कल्स का बस मैं वो एंड पे वो करवाना चाहता हूँ। 8-10 क्वेश्चन तुम लोगों को उस चीज़ के, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाले जो नए नए वाले आ रहे हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाले जो आ रहे हैं। नंबर सीक्वेंसेस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से मैं एक के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले करेंगे। नंबर सीक्वेंसेस उसके बाद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रांसफॉर्मेशन पहले करेंगे। ठीक है, राइट डाउन द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्यूबॉइड। अब बेटे क्यूबॉइड जो है उसके प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितने हैं? जितने बेस के हैं, क्योंकि इट्स अ प्रिज्म। सो क्यूबॉइड जो होता है वो बेसिकली टेक्निकली तो प्रिज्म होता है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? बेस की लाइंस ऑफ सिमेट्री +1। तो बेटे बेस में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है 2, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, सिमेट्री के लिए बेटे प्लेन्स ऑफ सिमेट्री वैसे तो अकल से करने होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े आइडिया के लिए ना, एक बात का रट्टा अगर मैं लगवा सकूं तो लगवा देता हूं, लेकिन ये बड़ा लिमिटेड सा रट्टा है। नंबर 1 बेटे, पिरामिड के लिए
पिरामिड के लिए उतने ही प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं जितनी बेस की लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, पिरामिड के उतने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। नंबर टू, प्रिज्म के लिए बेस की जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं प्लस वन। वन क्यों, वन ऐड क्यों करते हैं बता। सो जो तो बेस की लाइन सिमेट्री है प्लस प्रिज्म को यूं दरमियान से आधा काट भी तो सकते हैं ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होता है बेटे, यूं करके यहां से दरमियान से, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि जिसमें अगर हम काट दें, यहां से अगर स्लाइस कर दें, हम्म, उतने ही लेफ्ट उतने ही राइट पे हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागे भागे आ जाओ। अच्छा, मुझे किसी ने वो कलरफुल वाली डेट शीट बनाई हुई है अपनी, वो जो इंसान पेपरों से पहले कागज पे लिख के बनाता है, साफ सुथरी सी, कि किस दिन छुट्टी है, बीच में छुट्टियों के गैप डाले हुए हैं। भेजना जरा मुझे, भेजना जरा मुझे। उसका बस शुरू भेज दो, ये फिफ्थ तक की भेज दो बस। यहीं पे भेज दो। हाँ, डिजिटल में भी कह रहा हूँ, पिक्चर लेके भेज दो। मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि कब कब छुट्टियां हैं। किसी ने उर्दू पाक स्टडीज भी डाला हुआ है, एच सोनियन है कोई, वो उनके उर्दू पाक स्टडीज वगैरह इकट्ठे होते हैं, वो जरा भेज दो प्लीज। जिनका उर्दू इस्लामियत पाक स्टडीज भी बीच में ही है सब कुछ। अच्छा जी, ये तो किसी अकेडमी की बनी हुई आ गई है, ठीक है, अच्छी है। 27 को पहला पेपर, 27 से पहले कोई पेपर नहीं है दुनिया में। ओए, दुनिया में 27 से पहले कोई पेपर नहीं है। इस्लामियत है ना, 24 इस्लामियत है, 23 क्या है। वो मुझे भेजना है, जिसने उर्दू इस्लामियत डाला वो भेजो मुझे। सारे मत स्पैम करो, मैं एक भी नहीं देख पाऊंगा, क्या कर रहे हो, इंसान बनो। उर्दू, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें इस्लामियत नहीं है। अबे इस्लामियत वाला कोई इंसान भेज दे, खुदा के बंदो। नहीं भेजेंगे, बाकी सारे अपनी भेजते जाएंगे। अबान, why do you ignore my questions, why do you ignore my questions? Maybe because मुझे नहीं नजर आए। ठीक है, अजीब, why do you ignore my questions? नहीं नजर आया होगा ना अबान, इतनी सारी चैट है। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे मेरी मर्जी की डेट शीट नहीं यहाँ पे नजर आने दे रही है लोग। मुझे क्या बताऊं। 24, 27, 28, 28 पाक स्टडीज, मैथ्स, उर्दू, मैथ्स, इस्लामिक, हाँ ये मिल गया मुझे इस्लामिक। ओके भाई, खत्म हो गई मेरी सर्च फॉर डेट शीट, खत्म हो गई। सो 24 इज इस्लामिया, 27 इज इंग्लिश, मंडे को इंग्लिश और उर्दू इकट्ठा है। ठीक है, ये अच्छी हुई है तुम लोगों के साथ। पाकिस्तान स्टडीज 28, 29 को मैथ्स एंड केमिस्ट्री होना होगा। यहाँ पे मैथ्स और केमिस्ट्री कौन कौन साथ। मैथ्स, मैथ्स और इस्लामिक साथ है। ठीक है। क्लियरली इट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू आस्क यू पीपल फॉर डेट शीट, बिकॉज जिस तरह तुम लोग डेट शीट भेज रहे हो ना मुझे, इस तरह तो मैं कोई भी डेट शीट नहीं पढ़ सकूंगा कभी भी। इस्लामिक इंग्लिश मिल गई, आ लो जी, आ गई मेरे पास सबसे अच्छी डेट शीट आ गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस्लामियत है 24, 27। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात से हम एग्री करेंगे, सुनिए सुनिए सुनिए। हम नहीं लिफ्ट करवाएंगे उर्दू इंग्लिश वाले दिन, कोई लिफ्ट नहीं है उर्दू इंग्लिश को, ठीक है। इस्लामियत के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, इस्लामियत की सुबह को क्लास रख लूंगा, मतलब मैं उसकी छुट्टी नहीं दूंगा, क्लास पढ़ाऊंगा मैं। तुम लोग अगर बिजी हो गए, मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल कर दूंगा, वो अपने फुर्सत के टाइम में आके देख लेना, ठीक है। अच्छा, सो आई डोंट थिंक कि मैं किसी भी दिन पीछे छुट्टी दूंगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि देनी चाहिए, तुम लोगों का क्या ख्याल है। नहीं देनी चाहिए ना। दिया, देखो उर्दू इंग्लिश के लिए क्या छुट्टी लोगे, ठीक है, रात को नहीं, इस टाइम नहीं पढ़ाऊंगा ना, सुबह के टाइम पढ़ा के फारिग कर दूंगा ना, बाकी का दिन काम करते रहना ना। हाँ, तो मैं सुबह सुबह क्लास लेके फारिग कर दिया करूंगा ना, तो तुम लोग बाद में काम कर लेना, तो छुट्टी नहीं देते। ठीक है, केमिस्ट्री वाले दिन भी यही कर लेते हैं, केमिस्ट्री में सुबह 2 घंटे पढ़ा दूंगा, उसके बाद भाग जाना, और उसके बाद जाके तो वो कर लेना, ठीक है ना। सो नो छुट्टी, नो छुट्टी, डन हो गया। मैंने ये डिसीजन लेना था कि मेरे मैथ्स के लिए छुट्टी देनी है कोई, कि नहीं देनी मेरे बच्चों को। ठीक है, अच्छा फिर जाके पेपर कब है, अगला मैथ्स का पेपर कब है, 5 को है। उससे पहले भी इस्लामिक पाक स्टडीज है, फिजिक्स से दिन एक दिन पीछे शायद छुट्टी दे दूं। फिजिक्स क्या है, P2 है। केमिस्ट्री का भी क्या है, केमिस्ट्री भी P2 है। चलो, मैं क्लास रख लूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री वाले दिन, छोटी क्लास रख लूंगा, तुम लोग बेशक बाद में देख लेना। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को मालूम है उनको छुट्टी चाहिए होगी। ठीक है, बायो कहाँ है, बायो भी है 30th को, हाँ ठीक है।
मैं समझ गया। ठीक है, मैं क्लासेस करवा लूंगा, मैं सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करता जाऊंगा। आप मेरा बच्चा बस बाद में उठ के देख लेना, ठीक है, आगे आगे करके। ठीक है, फिट। मैंने बस यही देखना था कि हमने उसको प्लान किस तरह से करना है। आईजीसीसी का सेम है ना, सेम तरह की डेट शीट है, डेट सेम है। चलो आ जाओ। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मुझे ये जरा प्लीज कंप्लीट करवा लेने दो। आई जस्ट वांटेड टू टेक डिसीजन के मैंने छुट्टियां देनी है कि नहीं। 60-55 और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं करनी। 55 60 55 और 45 और 37, 45 और 37, 78 और 71, 78 और 71। और ये बन गया बेटे। 6 प्लॉट्स में से कर लिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करके दे देते हैं इनको। सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कुछ इस तरह की दिख रही है मुझे लग बनती हुई। अच्छा जरा करना काउंट लेफ्ट टू राइट पे पॉइंट्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो लेट्स जस्ट टच दिस पॉइंट। ठीक है, ओके, दिस इज अ डिसेंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बच्चों एक मिनट, स्पैम नहीं करो, स्पैम नहीं करो, मुझे नहीं नजर आएगी चैट, बिल्कुल नहीं नजर आएगी। ठीक है। हाँ, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बहुत ज्यादा सारी अवेलेबल होती हैं, एज लॉन्ग एज बच्चा दरमियान से लाइन गुजार रहा है, कोई वियर्ड तरीके से एक साइड पे लाइन शिफ्ट नहीं की हुई है, ठीक है, कहीं वियर्ड तरीके से सेंटर से यहां से गुजारने की कोशिश नहीं की हुई है यूं करके। सो जब तक आपने कोई वियर्ड हरकत नहीं की हुई, योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, उसके अंदर सख्ती नहीं होती है। ठीक है। ऑल राइट, रजा बेटे, लाइन ऑफ सिमेट्री पता है ना क्या होती है? 2D शेप पे ऊपर ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जिसके ऊपर पेज फोल्ड हो जाए। आप इमेजिन करो 3 डायमेंशन में, आप सोचो आप जिस रेक्टेंगुलर रूम में बैठे हो, आप इसमें सोचो एक दीवार करनी है, जो दीवार इस रूम को एग्जैक्ट सिमेट्रिकल 2 कमरों में डिवाइड कर दे। बस ही नहीं आया होगा, हाँ आई नो आई नो। मैं क्वेश्चन हाउ टू इंप्रूव माई सिमेट्री। यार सिमेट्री के लिए मैं क्वेश्चंस करवा दूं, हनुन मैंने पढ़ लिया था ऊपर क्वेश्चन, मैंने बोला कि मैं सिमेट्री के लिए बेटे क्वेश्चंस करवा दूंगा मेरे बेटा। मैं एंड पे आखिरी दिनों में ना तुम लोगों को 2 घंटे लगवा के ना ज्यादा सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, थोड़ा वो ऐसे ना, हम हर साल ऐसे ही करते हैं, पेपर में जाने से बिल्कुल एक दिन पहले ना इस तरह करते हैं, तो वो इजी हो जाता है बच्चे के लिए। Xavier scored 75 marks in physics but was absent for maths exam. Use a line of estimate to estimate for his mathematics marks. तुम लोगों को पता है ना, यू guys do know ना, कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली द सेम मेथड जो कैम्ब्रिज वाले यूज करते हैं जब वो एक पेपर कैंसिल हो जाता है तो उसके लिए। तो फिजिक्स, अब वो देखते हैं कि फिजिक्स एग्जाम में 75 मार्क्स थे, वो कंपोनेंट्स के लिए करते हैं, वो कंपोनेंट्स के लिए करते हैं कि एक कंपोनेंट जो हो गया उसमें दूसरे कंपोनेंट में बच्चे के क्या मार्क्स आ रहे थे। 75 इन फिजिक्स हैं जी, ये 75। बेटे लाइन शो करवाना डॉटेड, प्लीज वैसे मत करके आना। तो बेटे मुझे नजर आ गया कि 78 मार्क्स मिले होंगे उसको मैथ्स के अंदर। ठीक है। यूसुफ, मैंने कभी किसी और कैलकुलेटर में नहीं देखा फैक्ट वाला बटन। ये देखिए मेरे वाले, मेरे पास नहीं है ये वाला बटन, तुझे पता है मैं तुझे कल इसीलिए कह रहा था। आई डिड नॉट नो देयर इज अ फैक्ट, वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला बटन है ना तेरे पास तेरे कैलकुलेटर में, आई थिंक इट्स यूनिक टू योर कैलकुलेटर। अच्छा, अब इसके मार्किंग सी में आंसर कैसे लिखा होगा? गाइस इसकी वैल्यू क्या लिखी होगी मार्किंग सी में? What is the value we will have in marking scheme? You guys know now we don't have its value in the marking scheme. ये क्या हुआ है? All right. अच्छा जी, तो मार्किंग स्कीम में क्या लिखा होगा कि जो बच्चे ने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई, उस लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे बेटे नीचे जाके देखेंगे। सो मार्किंग स्कीम बेटे इस पार्ट का कभी आंसर नहीं लिखेगी। इस पार्ट के आंसर में क्या लिखेगी मार्किंग स्कीम हमेशा? रीडिंग फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट विद पॉजिटिव ग्रेडियंट एट 75 मार्क्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो वो आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट के अकॉर्डिंगली वो उसको चेक कर देंगे। ठीक है,
चलें, आज जी आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। लें जनाब। जॉन इन्वेस्ट इन अ बैंक। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट है। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग अमाउंट गिवन है, परसेंटेज गिवन है। तो मैं कुछ भी पढ़े बगैर क्या करता हूँ, स्टार्टिंग अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास बेटे इंटरेस्ट आ जाता है 240 इंटू 2.35 ओवर 100। तो बेटे मेरे पास आ जाता है बेटे $5.64 इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अच्छा बेटे, इस क्वेश्चन में बताए क्या रह गया हुआ है, एग्जामिनर के पास ट्रिक क्या रह गया हुआ है बेटे। अगर आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट गलत है तो बेटे पीछे आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मार्क काट लेगा, अगला मार्क दे देगा आप क्वेश्चन। बेटे इसको 5 इयर्स के लिए रखना है। बेटे इस क्वेश्चन में बताए ट्रिक क्या रह गया हुआ है बेटे, सिर्फ कभी कभी वो टोटल इंटरेस्ट पूछ लेता है, कभी कभी वो टोटल इंटरेस्ट पूछ लेता है, और कभी कभी वो फाइनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पूछ लेता है। हाँ, अब इसमें ऐड करना है कि नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। तो अभी 28.2 लिखना है। और अगर मैं कहूं कि टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी इस टाइम पे, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसमें 240 ऐड कर दोगे फिर। ठीक है, सही बेटे। वो है अपने जब भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और यहाँ रोटेशन निकालनी हो बेटे, सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना हो उसका, ट्रांसफॉर्मेशन का, वो तब यूज होएगा। और मैंने वहां पे, अगर आप मेरी जाके बिल्कुल अभी वाली ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों, जिसको अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह नहीं आते, जो मैंने भी रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रीम करवाई बेटे, अगर आप वो जाके करोगे, उसमें मैंने जूम इन करके खुद कंपास वगैरह यूज करके दिखाया हुआ है मेरा बेटा। ऑल राइट, बैलेंस चेंज 1 euro इज इक्वल टू पॉइंट इज इट पॉइंट इज एक्स पाउंड। ठीक है। अच्छा, उसने $500 कर पाउंड एक्सचेंज, तो पहले पाउंड्स निकाल लो कितने आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटे ये हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, कितने पाउंड्स आ गए उसके पास, 500 इंटू 0.88, 500 इंटू 0.88। तो एक्स की वैल्यू आ गई 440 पाउंड्स आ गए। पाउंड्स के नीचे लिख दो 440, और उससे उसको डॉलर्स कितने मिले। रमना क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ो बेटे ध्यान से, रमना बेटे क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ो ध्यान से। उन्होंने कहा था सिर्फ टोटल इंटरेस्ट बताओ, उन्होंने ये नहीं कहा था टोटल वैल्यू बताओ। और अब उन्होंने कहा कि 536.58 मिले, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 536.58 इज 440, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 440 डिवाइडेड बाय 536.58, तो 0.82। ठीक है, आप राइट साइड पे, राइट साइड सेम कर लें, और उसके बाद हाँ वो उस तरीके से भी बिल्कुल सही है मुश्किल। ठीक है बेटे, उन्होंने कहा क्या था, हुआ ये, दो करेंसियां इन्वॉल्व हो गई थी, तीन करेंसियां बेसिकली। सो उन्होंने कहा कि आपके पास 500 यूरो थे, और उनको आपने कन्वर्ट कराया तो आपको इतने डॉलर मिले थे। अब उन्होंने यहाँ एक्स लगा दिया, वन नहीं ना बनाने दिया उन्होंने, उन्होंने वन नहीं बनाने दिया ना, उन्होंने एक्स बना दिया। सो अब क्या किया हमने, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम दो स्टेप्स में कर लेते हैं। हमने यूरो यहाँ लिखे 500 यूरो थे, हमने यहाँ से पाउंड्स निकाल लिए, हमें पता चल गया 440 पाउंड्स थे। अब 440 पाउंड्स को जब कन्वर्ट कराया तो उसने पहले से बता दिया था कि पर एक्स मिसिंग था, आपने वो फाइंड कर लिया। इसको करने के दो तीन मेथड्स थे, कोई मसला नहीं, सारे सही थे, कोई इशू नहीं है। इस काम को करने के दो तीन तरीके से इनको घूम फिर के हम आ सकते थे, इसमें कोई मस डन हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ जी, इधर से हमने कहा था ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, अरिथमेटिक सीक्वेंस था, लीनियर सीक्वेंस था। नदा नीड्स 1105 डॉट्स टू मेक पैटर्न पी।
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैटर्न पी। अच्छा, सो हमारे पास कितने डॉट्स चाहिए? नंबर ऑफ डॉट्स आर 1 + 4n। अब पैटर्न पी बनाना है तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 + 4p आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ डॉट्स चाहिए 1105 इज 1 + 4p, 1104 इज 4p, और p की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 1104 4 / 4 इज 276। तो 276 पैटर्न जब आप बना रहे होगे बेटे, तो आपके पास आंसर आएगा p। अच्छा, 1 मिनट देना बेटे। नादा, नादा ही होगी ना? अच्छा, ऑल राइट, हाउ डिड यू गेट 1 + 4p? बेटे यार आई कैन टेल यू। बेटे देखो, अगर n पैटर्न्स हैं तो 1 + 4n है। बेटे n पैटर्न्स के लिए अगर 1 + 4n है तो p पैटर्न्स के लिए कितना होगा? 1 + 4p होगा ना? अरे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स है साथ, ये मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सो मैंने छोटी चीजों में, एक सेकंड, मुझे छोटी चीजों की लिस्ट बनवा दो। स्मॉल थिंग्स जो हमने करनी है, एक HCF एलसीएम, ये हम एक ही दिन में कर लेंगे। एक सिमेट्री, और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मेन पोर्शन सिलेबस से निकाला, छोटू सा पोर्शन बच गया। ये छोटी चीजें हैं। ठीक है। हम्म। कॉन्ग्रुएंट का उतना ही है जितना मैंने पढ़ाया था, कॉन्ग्रुएंट में कुछ और आ नहीं सकता। ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिके मैं बहुत डिटेल में करवा चुका हूं, उसकी मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। वो प्लीज जाके खोल के देखो, वो वहां से तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। टाइम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, टाइम पे हम ऐसे टाइम जाया करेंगे। बाद में पता है क्या होता है, हम स्ट्रीम कर लेते हैं, डालते हो तुम लोग मेरी जिंदगी को। शुगर है, लाइट आ गई है, 1 मिनट रुक जाओ। मैं जरा, लाइट आई है, बहुत गर्मी है। ऑलराइट, ए इज अ पॉइंट, बी इज दिस, ए बी के लिए हम क्या करेंगे? ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए। बेटे ओ बी होते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स 2 - 7, ओ ए होते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स -4 10। बहुत सारे लोग पेपर में प्लस माइनस की गलतियां कर, नो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बस ऐसे कोई बहुत एडवांस कैलकुलेटर नहीं लेके जाना ऐसे। और पंखे ना लगाए, नहीं भी पंखा नहीं मैं लगा सकता, मैं गर्मी मार जाऊंगा, पंखा नहीं लगा सकता। अच्छा, कौन सी वीडियो मुझे नहीं मिल रही एक्सपोनेंशियल की? जाके लिखो जेनेमेटिक्स और फिर लिखो एक्सपोनेंशियल। बस ये दो लफ्ज लिख दोगे तो मैं खुद ही मिल जाएगी वीडियो। जेनेमेटिक्स और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिख दो। यूसुफ, यूसुफ, मैं बेटा तुझे क्या हो गया? तू, मेरी बात जब बाकी लोगों के कैलकुलेटर पे बटन ही नहीं है, मैं क्यों लोगों को बताऊं कि एक बटन है? ठीक है, मेंटल हो गया। यूसुफ के भाइयों, मैं आपको बताता हूं, जिस तरह डिफरेंट मुल्कों में तेल निकल आए तो वहां पे बहुत सिस्टम ऐसे अजीब हो जाते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं, फिर वहां अमेरिका आ जाता है। यूसुफ के कैलकुलेटर पे एक बटन निकल आया है उससे वो हो जाती, क्या होता है यूसुफ? HCF एलसीएम हो जाते हैं। ठीक है? यूसुफ मेंटल हो गया है, यूसुफ 3 दिन से सिर्फ चैट में यही लिखी जा रहा है। ठीक है भाई, तो क्या हो गया तुझे? इंसान बन जा। मिड पॉइंट के लिए x1 + x2 वाला फॉर्मूला, मिड पॉइंट इज इक्वल टू -4 + दिमाग खा लिया इसने मेरा ठीक है, 3 + -7/2। अब बाकियों के कैलकुलेटर पे नहीं है वो बटन, में कैसे बता दूं उन गरीबों को? वो पागल हो जाएंगे बेचारे। अच्छा, -2/2, और कैलकुलेटर पेपर में HCF एलसीएम आता नहीं है, तो बटन का क्या करेगा? ठीक है, -2/2 -1। अच्छा मुझे दांगना करो, मुझे वैल्यू बताओ, और -2। तो ये तो आसान था। अच्छा, ये फ्री के मार्क्स थे। अच्छा, CD ये दिया हुआ, CD का मैग्नीट्यूड निकालना, ये लूप 1 में कर लेना चाहिए था मैं, है ना? √ऑफ -5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, सो √ऑफ 120, सॉरी, 25 + 121, कैलकुलेटर से कर देंगे ना? हाँ,
25 plus 121 under root of 146 is under root 146 is अब्दुल्ला ताहिर, मुझे क्या पता, गुल से पूछो ना, मैं कैसे बता सकता हूँ गुल क्या करेगा। ऊपर से वो है भी सात समुंदर पार, अब तो जर्मनी रहता है वो। अभी हमारी 7 दिन बाद एक दफा बात होती है आजकल। बिजी हो गए, मैं वो भी बिजी हुआ हुआ है, मैं भी बिजी हुआ हूँ। लो जनाबे वाला, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगने वाला है मेरे भाइयों। और ये ध्यान रखना कि अगर ये पर ईयर होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे, ठीक है। और जब नंबर ऑफ ईयर्स हो तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी वो नहीं करना, लॉग्स वगैरह में नहीं जाना। किसी ने किसी को लॉग्स वगैरह से करना सिखाया होगा किसी ने? कभी भी नहीं, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना लॉगरिदम्स को, हाँ। ठीक है। हाँ वो बिल्कुल भी नहीं, वो फजूल टाइम वेस्टेज है। जो लोग एडमेथ्स वाले भी हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, वो एडमेथ्स का एक टॉपिक है लॉगरिदम्स ना। हाँ सही है, तो उससे नहीं करना। अच्छा बेटे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r/100 होल रेज टू पावर ऑफ n। अच्छा जी, कंट्री की पॉपुलेशन है 5.4, आपने बचानी है 8 के ऊपर। सो हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू 8 पे कब होगी, तो कितने साल गुजर चुके होंगे। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू है जी 5.4 इंटू 1 + इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंक्रीज का रेट है 3.6/100 होल रेज पर एन। अब आप एन को पहले 1 पुट करके देखोगे, खोल लूँ साथ कैलकुलेटर, एन को 1 पुट करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 5.4 इंटू 1 + 3.6/100 होल रेज टू पावर 1। ठीक है, इनको 2 3 4 पुट करेंगे। जब वैल्यू 10 से एक्सीड करेगी तो वहां रुक जाएंगे। और जरा मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा देता हूँ कि आप क्या कर रहे होगे। सो कैलकुलेटर के ऊपर आप क्या करोगे, आप लिखोगे 5.4 ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस ब्रेक फ्रैक्शन 3.6 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट बंद, और होल रेज टू द पावर ऑफ। अच्छा पहले 1 करके देख लेते हैं, 1 पे तो बहुत कम वैल्यू आई। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने ना तीन चार हिट एंड ट्रायल दिखाने होते हैं। अच्छा अब कौन से दिखाने होते हैं, सुनो। काम हमने कैलकुलेटर पे कर लेना होता है, हमने वो दो लाजमी दिखाने होते हैं जिनमें चेंज आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ ना, इनमें हमने क्या करना होता है, हमने वो दिखाने होते हैं जिनमें चेंज आ रहा होता है। अब पावर को ना इंक्रीज करते हैं, देखते हैं 10 तक लेके जाते हैं पावर को। 10 पे नहीं हुआ हुआ, ठीक है चलो अच्छा हुआ, टाइम सेव हो गया, बीच वाली कोई नहीं पावर्स की। 10 पे नहीं हुआ हुआ, 11 करके देखें, 11 पे भी नहीं हुआ हुआ। ठीक है, 11 पे भी अभी आपने 8 मिलियन नहीं रीच हुई पॉपुलेशन, 8 मिलियन नहीं रीच हुई। 12 पुट करके देखते हैं किन दो वैल्यूज के बीच में चेंज आया, किन दो वैल्यूज के बीच में चेंज आया। जिन दो वैल्यूज के बीच में चेंज आया ना, वो आपने यहां पे लाजमी दिखानी है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपने यहां पे दिखा देनी, 11 और 12। क्या 11 ईयर्स कंप्लीट होने पे 8 मिलियन पॉपुलेशन हो गई हुई थी? क्या 11 ईयर्स कंप्लीट होने पे, क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ना, क्वेश्चन की वर्डिंग जरा टेक्निकल है। महद अगर मैं फाइनल को 8 लिख भी लूंगा तो आप पावर कैसे सॉल्व करोगे? क्या बेटे जब 11 ईयर्स कंप्लीट हुए तो हम रीच 8 मिलियन कर चुके थे, कंप्लीट ईयर्स इट टेक्स टू रीच 8 मिलियन। जब 11th ईयर खत्म हुआ तो आपकी पॉपुलेशन अभी 8 मिलियन नहीं हुई हुई थी। तो कितने कंप्लीट ईयर्स खत्म हुए थे? सो एट एंड ऑफ 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स, इट वॉज नॉट 8 मिलियन। तो फिर क्या आंसर लिख के आएंगे, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स बेटे आपके पास कंप्लीट है।
तो क्वेश्चन की वर्डिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन इस तरह इनकम्प्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। आयशा बेटे, अगर यहाँ पे कंप्लीट ईयर्स का वर्ड नहीं लिखा होगा ना, उन्होंने देखो कंप्लीट का वर्ड बोल्ड में भी किया हुआ है, उन्होंने कंप्लीट का वर्ड बोल्ड में भी किया हुआ है, इसीलिए किया हुआ है बेटे, क्योंकि वो क्वेश्चन सही नहीं रहेगा उसके बाद। ठीक है बेटे, कंप्लीट ईयर बोलना था आपने, राफे इंटीजर वैल्यू बोलनी थी, 11.5 नहीं बोल सकते थे मेरा बेटा। 11.5 कंप्लीट ईयर होता है। ठीक है, काम करो कि छोटा कजन 3 4 क्लास का उसको साथ ले जाना पेपर में, हेल्प कर देगा तुम्हें, वो बता देगा तुम्हें कि भाई क्या कर रहे हो, ये ना करो। ठीक है, डन। ऑल राइट, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, एक्सेस किसका ये क्वेश्चन था, हारून मेरा ख्याल है तो नहीं क्वेश्चन भेजा हुआ था एच सी एफ एल का एक दिन मुझे कि सर ये करा दो। आई डोंट नो, किसी एक बंदे ने किया भेजा हुआ था ये क्वेश्चन। चलो आओ ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने यहाँ तक कहा था कि आ जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर ना। तो ऑल राइट, मैं इस क्वेश्चन से आपको बचा लेता हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पढ़िएगा सिर्फ। आप मेरा बेटा मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ें, पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ सवाल पढ़ लें। मैं भाई सवाल पढ़ लूँ। मेरी बात सुनो, 4 5 दिन के बाद तुम्हें ये बहुत याद आएगा कि सर जैन मिन्नतें कर रहे थे और हम ना चैट बॉक्स में सिर्फ फजूल इधर उधर की बकवास कॉपी पेस्ट कर रहे थे। क्वेश्चन पढ़ो। चलो बेटे ये देखो, कहना है से एक्स के पास पावर है 2 into 2 into 3 raised to power n into 3 raised to power 1 into 7। डू यू एग्री? क्या मैं 3 raised to power n+1 को ऐसे लिख लूं? बेटे ये देखो ना, पावर में 1+ कब होता है, जब बेसिस क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। पावर में 1+ कब होता है बेटे, जब बेसिस क्या होती है बेटे, मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, ऑल राइट, डन हो गया। 2 स्क्वायर था ना, तो 2 into 2 हो गया, और 3 raised to power n+1 था, तो 3 raised to power n अलग कर दिया, 3 raised to power 1 अलग कर दिया। अच्छा, y को क्या मैं ऐसे लिख लूं? ये अब थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, ये मैंने क्या किया, मेरे पास 2 की पावर n थी, मेरे पास 2 की पावर n थी, मैंने उसमें से दो टू बाहर निकाल लिया। मैंने पास 2 की पावर थी n, लेट्स सपोज 2 की पावर थी 20, n लेट्स सपोज 20 था, तो अगर मैं दो टू यहां निकाल लूं तो यहां पे कितनी पावर रह जाएगी बाकी? लेट्स सपोज 2 की पावर थी 20 ना, लेट्स सपोज 2 की पावर थी 20, इट वाज 2 raised to power 20। तो अगर मैं दो टू बाहर निकाल लूं तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 टूज रह जाएंगे ना यहाँ पे। बिल्कुल मैंने उसी तरह किया। ठीक है, तो दो टू बाहर निकाल लिए, बाकी क्या बच गई होगी, पावर n-2 बच गई होगी। सीएफ में कौन आते हैं बेटे, ऊपर और नीचे जो लूप बनते हैं वो आते हैं, 1 2 3 4, कोई और तो नहीं? ये फाइनल एचसीएफ हुई। सो बेटे हमने एचसीएफ में क्या करना था, मैं दोबारा समझा देता हूँ मैं बेटे, मैं दोबारा समझा देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, सुनो, बेसिकली बेटे हमने ऊपर और नीचे लूप्स बनाने हैं, राइट? तो हमने सेम चीजों के लूप्स बनाने होते हैं, ये तो समझ है ना आपको, एचसीएफ में सेम चीजों के लूप्स बनाने होते हैं। अच्छा बेटे हम देखो, अब हमें नहीं पता एन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 3 raised to power n+1 की ट्रीटमेंट तो सबको समझ आ गई, 3 raised to power n+1 की ट्रीटमेंट सबको समझ आ गई।
थ्री रेस्ट पर एन प्लस वन की ट्रीटमेंट क्या थी? थ्री रेस्ट पावर एन प्लस वन की ट्रीटमेंट थी बेटे। थ्री रेस्ट पर एन अलग कर दो और थ्री अलग कर दो। अब कंफ्यूजिंग थी टू रेस्ट पावर एन की ट्रीटमेंट। ठीक है, टू रेस्ट पावर एन की ट्रीटमेंट। अब मेरे पास ऊपर दो टू है, अगर मैंने लूप बनाना है इनका। हाँ, मेरे पास ऊपर दो टूज है बेटे, मैं इन दो टूज का लूप बनाना चाहता हूं ना नीचे। मेरे पास नीचे टू की कितनी पावर्स अवेलेबल है बेटे? मेरे पास टू की कितनी पावर्स अवेलेबल है बेटे नीचे? एन पावर्स अवेलेबल है। मुझे लूप दो का बनाना है, तो मैंने उसमें से दो टूज बाहर निकाल लिए। मेरे पास बाकी कितनी पावर अवेलेबल रहेगी होगी? एन माइनस टू अवेलेबल रहेगी होगी। मैंने तो लूप बनाना था ना। मेरे पास टू की पावर एन अवेलेबल है, मैंने दो टू बाहर निकाल लिए उसमें से, ताकि मैं उनका ऊपर लूप बना लूं। तो मेरे पास बाकी पावर रहेगी होगी टू की पावर एन माइनस टू। ठीक हो गया? और अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिर्फ जो लूप से कॉपी कर दिया। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर अगर ये एलसीएम होता तो क्या होता? फिर इससे भी मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं सबसे। ठीक है। अच्छा, थ्री एन में क्या किया मैं बताता हूँ, थ्री एन में कैसे किया। थ्री एन में ऊपर पावर ज्यादा अवेलेबल थी। मेरी बात सुनो, थ्री एन में ऊपर पावर ज्यादा अवेलेबल थी, इसलिए ऊपर स्प्लिट किया था। नीचे थ्री रेस्ट पर एन अवेलेबल था, ऊपर थ्री रेस्ट पर एन प्लस वन अवेलेबल था। तो उसमें से भी हमने यही किया, थ्री रेस्ट पावर एन अलग कर दिया, थ्री रेस्ट पर वन अलग कर दिया, ताकि जो नीचे लूप बन जाए थ्री रेस्ट पर एन के साथ। ठीक है बेटे, देखो दोबारा टू एन माइनस टू, मुझे मालूम है आप लोगों के लिए नई बात है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ लोगों को पहली बार में समझ आ जाती है, कुछ लोगों को दूसरी तीसरी बार में समझ आ जाती है। ट्रिकी सवाल है, समझ जाओ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इंटिमिडेट क्यों हो रहे हो तुम लोग इससे भला? तुम लोग इससे इंटिमिडेट क्यों हो रहे हो, डर क्यों लग रहा है इससे भला? एन डाला हुआ है ना, एन डाला हुआ है। ठीक है। सो एग्जाम्पल उष्मा, वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि एन की वैल्यू अगर 20 हो तो। उष्मा वो तो एग्जाम्पल थी। इफ बोला था ना मैंने उससे पहले। ठीक है, तो अगर एन की वैल्यू 20 होती, तो हम उसमें से दो टू बाहर निकाल लेते, तो बाकी वैल्यू क्या बच जाती? 20 में से टू माइनस करते हैं ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा था। राइट। चलो, तो आपने इसको इस तरह से हैंडल करना। ऑफ कोर्स पहली दफा में नहीं समझ आता। नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है राहुल। नो। टू स्क्वायर और थ्री रेस्ट पर एन और सेवन, एक मार्क मिल रहा है राफेस में। राफेस की मार्किंग सी में एक मार्क दे दी थी। बेटे एच सी एफ एलसीएम जो लोग भी रट्टे के साथ करते हैं, नवीन, नवीन जो रट्टे के साथ करते हो नहीं आएगा। हाँ, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है इब्राहिम, अगर एन टू से ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमारे पास नीचे ज्यादा पावर अवेलेबल है ना इब्राहिम। 8 मिलियन, 8 मिलियन। ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में 11 और 12 डाला हुआ है। हाँ ठीक है, सही है। ये ठीक है। उन्होंने अटेम्प्ट्स देखनी है उन बस। वाई में टू वाला नहीं सर, अब्दुल राफे मुझे नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हो। ऑल राइट, taking smaller powers for HCF and bigger powers for LCM. Okay or not? Okay, let me think about it. Smaller powers for HCF, he's right. And if we take only bigger powers for LCM, that is right too. Zenom, he's right. But all right, लेकिन still concept से करना, concept साथ रखना। हम्म। अच्छा जी, आप सिर्फ अब्दुल राफे हारून और अहमद काशिफ की सुनते हैं, आई एम जेलस ऑफ देम। तो वो बैठ के कहते रहते हैं आप सिर्फ लड़कियों को जवाब देते हैं, मैं क्या करूं? वो कहते रहते हैं आप सिर्फ लड़कियों को जवाब देते हैं। अब यहाँ तो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट पास कर लेते हैं, फिर फाइनल हम। ठीक है। अभी मुझे जिसका मैसेज नजर आता है, मैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो मुझे जरा रेलिवेंट मैसेज लगता है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से ऊपर जिस टाइम पे मैं देखता हूँ। अच्छा जी, मैं शहद की मक्खी की तरह 6 आंखें लगवा लेता अगर, तो मैं भी तुम लोगों की चैट सारी की सारी आंसर करता रहता। ठीक है, मैं क्या करूं? लिमिटेड हूं। ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, भाई ग्रेडियंट निकालने पहले।
ग्रेडियंट इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 2 ओवर 5 माइनस 3, 6 ओवर 2, ग्रेडियंट आगे 3, y माइनस y1 is equals to m times x minus x1. B पॉइंट यूज कर रहा हूँ. Y minus 4 is equals to 3 times x minus 3. Y is equals to 3x minus 9 plus 4. Y is equals to 3x minus 5. मैंने क्या गलत किया? एक सेकंड. 3 3 is 9, 9 plus. ओ 5 है पॉइंट, सॉरी. सॉरी सॉरी, मैंने पॉइंट गलत ले लिया. मैंने पॉइंट गलत पिक कर लिया. 4 और 5 है यहाँ पे. 3x minus 15 plus 4. 3x minus 11. Write down the gradient that is perpendicular to line of this. तो अगर उसका ग्रेडियंट 3 है तो इसका -1/3 हो. जी, आपने दोनों में आपने 2 क्यों लिया? मैंने 4 एंड 7. नहीं, पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो. 5,4 ले लो या 3,-2 ले लो. ठीक है, डन हो गया. सो परपेंडिकुलर, खाली परपेंडिकुलर का वर्ड यूज हुआ. ठीक है. मिड पॉइंट क्यों निकालना भाई? मिड पॉइंट तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. नहीं, ये लाइन तो ए बी ही थी और ये उसके परपेंडिकुलर लाइन थी. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. ना ना, ऊपर वाली लाइन तो ए बी लाइन की इक्वेशन आई ना. ये देखो, ये लाइन एक जा रही है, वो पॉइंट ए में से भी गुजरती है 3-2 में से भी, और पॉइंट बी में से भी गुजरती है 5,4 में से भी. तो इसका ग्रेडियंट आया 3. इस ग्रेडियंट के साथ कोई सा पॉइंट पिक कर लो, चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, तो इसी लाइन की इक्वेशन आएगी ना. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जो सी निकालते हैं बेटा, वो सी निकाल लिया करें बस. वो एक काम कर लें बस. मुझे और कोई उससे लड़ाई नहीं है. बस घर वालों को कह दें कि मैं अभी रोटी वोटी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए सिरेलैक ऑर्डर किया करें. मैंने जो क्लास 7 में मेथड सीखा था, मैंने नहीं उससे आगे आना. आपने जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लें, मैं तो नहीं आऊंगा उससे आगे. तो फिर आपके लिए मेरी एडवाइस है कि खाना भी फिर आप एडवांस ना खाएं. आप मेरा बेटा सिरेलैक खाया करें. ठीक है. अजीब बदतमीज लोग हैं कि आ ही नहीं रहे वाई सी कुछ एम एक्स प्लस सी से आगे, वहीं खड़े हो गए. ओ भाई, क्या सीन है, क्या सीन है? इतना क्या ही प्यार से तुम्हें क्लास 7 की टीचर ने वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी सिखा लिया है, जो मैं अनडू नहीं कर पा रहा. क्या था? क्या चल रहा था? ठीक है. ये मोटे गंजी अंकल जो पढ़ा रहे हैं ये पढ़ लो ना. ठीक है, इसने काम आना है तुम्हें. वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. जी, उल्लू ना हो तो. चलो. टू पीपल आर सिलेक्टेड एट रैंडम. बेटे एक रूल याद रखिएगा. एक ग्रुप में से दो लोग निकालने. मैंने आपकी क्लास में से लेट्स सपोज दो लोगों को प्राइज देना हो कोई, तो मुझे वो दो लोग विद रिप्लेसमेंट बाय करने चाहिए. बाय, सॉरी, बाय नहीं करने. बाय नहीं कर रहा, स्लेव्स नहीं, मैं बाय कर रहा. हाँ, पिक करने चाहिए, सॉरी. ओहो, सीक्रेट आउट हो गया. अच्छा. सो दो लोग मुझे जो पिक करने हैं वो मुझे विद रिप्लेसमेंट पिक करने चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट पिक करने चाहिए. सॉरी यार, वो मेरे अबाउजदाद मुगल थे, तो वो खरीद लेते होते थे. सॉरी, इट इज जस्ट बैड जेनेटिक्स किकिंग इन. अच्छा. तो बेटे एक अगर ग्रुप में से हम कभी भी कोई लोग निकालेंगे, तो वो हम हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेंगे. हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट. क्यों? क्योंकि अनफेयर हो जाएगा. मैं आपकी क्लास में से कहता हूं चलो जी दो लोगों को एक प्रेजेंट मिलना है, ठीक है. अब मैंने पहला बंदा निकाल लिया. अब अगर मैं उसको दोबारा बिठा दूंगा और मैं उसको कहूंगा कि भाई दोबारा इनमें से पिक करें, तो ये अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि उसको सेकंड चांस मिल जाएगा दोबारा. जिस तरह आप लॉटरी देखते हो, कहीं पे लॉटरी हो रही होती है, वो रमजान ट्रांसमिशन हो रही होती है, तो जिसको पहला प्राइज मिल जाता है उसको साइड पे कर देते हैं, फिर बाकी लोगों में से निकालते हैं प्राइज. ठीक है. अच्छा, 80 में से दो लोग निकालने.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज टेक्स 30 मिनट्स से कम एंड द अदर टेक्स मोर देन 60 मिनट्स। अब इसके अंदर बेटे याद रखना दो केसेस बनते हैं। हो सकता है जो आप पहला बंदा पिक करो, फर्स्ट पर्सन टेक्स 30 मिनट्स और लेस एंड सेकंड बंदा जो है टेक्स 60 मिनट्स और मोर। या फिर उल्टे ऑर्डर में भी तो हो सकता है, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि जो पहले वाला है वो मोर देन 60 कर रहा हो और जो दूसरे वाला है वो लेस देन 30 कर रहा हो। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। क्वेश्चन की वर्डिंग दोबारा आराम से पढ़ लो बेटे, क्वेश्चन की वर्डिंग एहतियात से दोबारा आराम से पढ़ लो। पहला है बेटे कि उन्होंने कहा था 80 में से दो लोग पिक करने हैं, 80 में से हमने दो लोग पिक करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक बंदा, उन्होंने कहा था वन ऑफ देम टेक्स लेस देन 30 मिनट्स, द अदर टेक्स मोर देन 60 मिनट्स। अच्छा, पहले आओ लेस देन 30 वाले लोग निकाल लेते हैं। वन टेक्स 30 मिनट्स और लेस। आओ जी, ये 30 मिनट्स और लेस वाले लोग कहाँ? ये लोग हैं, ये हैं 20 लोग, यहां लिख लेते हैं। और दूसरे लोग निकालते हैं मोर देन 60 मिनट वाले। 60 मिनट्स आगे वाले लोग हैं 5, मोर देन 60 वाले हैं 5। अब बेटे जब मैं पहला बंदा पिक करूंगा यहां से, जब मैं फर्स्ट पर्सन पिक करूंगा यहां से, तो उसके प्रोबेबिलिटी होगी 20 आउट ऑफ 80 लोग होंगे। दिस इज 20 आउट ऑफ 80 लोग जो लेस देन 30 मिनट्स लेते हैं। राफे राफे बेटा, अब्दुल राफे मेरी बात सुनो। ये जिस किस्म की इंग्लिश में तुमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे से वो इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही। तुम पहले सही सवाल लिखो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। फिर बोलेंगे उन्होंने। तो हारून हारून, आपको एक बात बता, आप एलएमएस जाके चेक करो, ठीक है? जाके देखो। मुझे पता है पेपर पास आ गए होते हैं, मैं भी ध्यान रख रहा होता हूँ, ठीक है? टेंशन नहीं लो मेरा बेटा। बडीज मेरी बात सुनो, गाइस। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम लोगों को पता है ना तुम लोगों को आज तक रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं मिलती थी? क्यों नहीं मिलती रिकॉर्डिंग्स तुम्हें? क्योंकि तुम छुट्टियां करोगे नहीं तो, ठीक है? क्योंकि तुम छुट्टियां करोगे, तुम बेवकूफ हो, ठीक है? तो अब मुझे पता है क्योंकि पेपर्स पास आ रहे हैं, पेपर्स सर पे आ रहे हैं। अब मुझे पता है तुम लोगों को रिकॉर्डिंग्स की जरूरत होगी, तो तुम लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिला के नहीं, ठीक है? लेकिन इंसान बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेनी है, वो रिकॉर्डिंग्स देख लेना। मुझे सिर्फ परेशानी ये होती है, मुझे बहुत परेशानी होती है इस बात की कि बच्चा ना रिकॉर्डिंग देख नहीं रहा होता। और 5 आउट ऑफ 79, और का मतलब प्लस। अब पहला बंदा अगर मोर देन 60 वाला ले लें तो वो आएगा 5 आउट ऑफ 80। अब एक बंदा कम हो गया होगा, टोटल रह गए होंगे 79, और उनमें टेक्स लेस देन 30 मिनट वाले पड़े होंगे 20, ठीक है? अब बेटे ये दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/158। कैलकुलेटर अलाउड है। इज कॉपर सल्फेट गुड फॉर रिजल्ट? यार डिपेंड करता है। हाउ इट्स नॉट रिप्लेसमेंट? हाँ मिस बेटे, मैंने भी यही बात पहले कर रहा था, वो जो मैं ग्रुप वाली बात करता बेटे। आप किसी भी ग्रुप में से जब भी कोई चीज कॉमन लूंगे, जब जब भी हम किसी ग्रुप में से कोई चीज कॉमन लेंगे मेरा बेटा, तो हम क्या करेंगे? वेन एवर वी विल पिक एनीथिंग फ्रॉम अ ग्रुप,
तो आप क्या करेंगे, आप उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई इट विद सेफ, यस यू कैन डू दैट बेटे। हाँ, यहाँ 20 और 5 कैसे है बेटे, ऊपर टेबल में से। बेटे टेबल में देखो, 30 मिनट्स से लेस जो लोग ले रहे थे, ये देखो 30 मिनट से लेस कितने लोग ले रहे थे टाइम बेटे, 20 थे। और मोर देन 60 मिनट्स कितने लोग ले रहे थे बेटे, वो 5 थे। हाँ, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया उनका ऑर्डर, तो हमें दोनों ऑर्डर्स को कंसिडर करना है। अगर क्वेश्चन कह देता कि फर्स्ट बंदा ये और सेकंड ये, तो फिर हम ये आगे वाला नहीं वर्किंग करते, बिकॉज द क्वेश्चन डिड नॉट डू दिस। तो फिर हमने इसलिए इसको ऐसे किया। डन हो गया अमान, कल से, कल मैंने आपको पहला पेपर वही देना है। गाइस कल नॉन कैलकुलेटर पेपर है, आप लोगों ने पूरे 2 घंटे निकाल के बैठना है। और आप लोगों ने कल का जो दिन है ना, वो ऐसे सही तमीज से उस पेपर को करना है और उसको सॉल्व करना है। चलो, और मार्किंग स्कीम देखने से पहले क्या करना है, इधर आउट, मुझे पता नहीं लगता ना मुझे, मैं तुम्हें बातें याद करवा सक रहा हूँ कि नहीं। मैं दूंगा 2026 का पेपर, कहाँ से मिलेगा, मैं दूंगा पेपर, क्यों टेंशन लेते हो मेरे बच्चा। अच्छा हाँ जी, जब पेपर खत्म कर लोगे तो क्या करना है, पहले से नहीं मिस्टेक्स ढूंढनी है, फिर जाना है वो करने के लिए, फिर जाना है मार्किंग स्कीम देखने। 15 मिनट भी चेक कर लेना बेशक पेपर, सिली मिस्टेक ढूंढोगे तो बेटे पेपर में ढूंढी जाएगी, खुदा के बंदो। अच्छा, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन 15 ऑन वाई एक्सिस यू ओनली टू 2 यूनिट्स एंड फॉर अदर वैल्यूज यू टुक 6 7 8 यूनिट्स। क्वेश्चन 15 में व्हाट वाज हैपनिंग इन क्वेश्चन 15, एक सेकंड, ऑन, आर वी टॉकिंग अबाउट द सेम क्वेश्चन 15? 6 and they were not taken again, bit confused, seeming choice कि कौन सा क्वेश्चन 15 की बात कर रहा है बड़ी राफी, यहां तो कोई क्वेश्चन 15 नहीं है। लूप वाला, अरे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं है खुदा के बंदे, वो एक्स और वाई दो वैल्यूज हैं अलग अलग। अब खुदा के बंदे जाके एचसीएफ एलसीएम का पहले चैप्टर पढ़ ले, मैं मारूंगा तुझे। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कर रहा है, बहुत मार पड़ेगी तुझे, मेरे से अलग पड़ेगी, अगस्त में घर वालों से पड़ेगी अलग तुझे। हाँ, डन हो गया। अच्छा, जिन जिन के एक से ज्यादा पेपर्स हैं, अपने भाई से गलत क्लास में पूछ रही हूँ मैं, मत जाके सर साद की क्लास में पूछो। मेरे पास कोई बाइसेप्स नहीं है, मेरे पास एक दिमाग है ठीक है। मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने दिमाग के पास पहुंचाई है, ठीक है। लोगों ने अपने बाइसेप्स में पहुंचाई है, ठीक है। मैंने जो कुछ आज तक खाया है सीधा ब्रेन के पास पहुंचाया है, ठीक है। और चलो, क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, नियरेस्ट 10 किलोमीटर है, यहाँ पे एक्यूरेसी क्या होगी, 10, एरर क्या होगा, 5 यूनिट्स पे ध्यान रखना। Journey take 5.2 hours to the nearest of 1 hour. Accuracy is 0.1. Error है 0.05. लोअर बाउंड ऑफ स्पीड चाहिए, स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड की लोअर बाउंड चाहिए, डिस्टेंस न्यूमरेटर को सेम वैल्यू देते हैं, डिनोमिनेटर को उल्टा ही होता है, देंगे। जी, डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, 320 - 5। और नीचे क्या लिखेंगे बेटा, 5.2 + 0.05। बोलो सर जैन, थैंक यू, ये नोट्स में सवाल है। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन लूप 3 में ले जाए जी, ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं बेटे। बेटे बेटे बात पता है क्या है इब्राहिम, बेटे लूप 3 इज एनीथिंग जो आपसे उसी टाइम फिगर आउट नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो वो हर बंदे का डिफरेंट भी है ना, वो हर बंदे का डिफरेंट है। मैं इसलिए लूप 3 रिकमेंड नहीं करता कि इसको लूप 3 में ले जाओ। अच्छा यूसुफ, नहीं 2 घंटे के ऊपर 15 मिनट नहीं, जब पेपर खत्म कर लो उसके ऊपर 15 मिनट। हाँ, जिनके एक से ज्यादा पेपर्स हैं उनको मैं एक वीडियो भेजता हूँ भी, वो देख के जाना कि क्या करना है पेपर वाले दिन। ठीक है, अच्छा इसका आंसर नहीं मुझे पता, इसका आंसर बोल दो। बट इसका आंसर बोलो। 1960 आंसर आया। एक्यूरेसी तो कभी यूज ही नहीं करते ना, एरर को यूज करते हैं। एरर यूज करते हैं, 0.5 प्लस करते हैं, 0.5 माइनस करते हैं। ओ,
एरर का, एक्यूरेसी का हाफ ऐड करते हैं, माइनस करते हैं। चलो जी आ जाओ। बीसी फाइंड करना है। बीसी कैसे फाइंड करेंगे? यार गैस मुझे एक सेकंड है ना, तुम लोग ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, मुझे एक सेकंड। अच्छा जी, कॉस रूल है यहाँ पे। जी बेटा, कॉस ऑफ 125 इज इक्वल्स टू 65 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 65 इंटू 75। तो कॉस 125 इज इक्वल्स टू 98 माइनस BC का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 65 इंटू 75 इधर चला जाएगा, 9750। BC का स्क्वायर इज 9850, 9750 cos 125, 9850 माइनस 9750 cos 125। वेट करना, मुझे पता है जिन लोगों ने दूसरी तरह से फॉर्मूला लिखा है उनको सांस नहीं आ रहा पूछने के लिए कि ओ सर वो दूसरी तरह ठीक नहीं होता, तो वो दूसरी तरह बिल्कुल ठीक होता है। 124.267। दूसरी तरह जिन्होंने लिखा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर माइनस 265 75 cos 125, that is okay as well. This question topic video, trigonometry buddy, man see man happy। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, मुझे साथ इंग्लिश ऐसे लिखते हैं जैसे गूगल के साथ लिखते हैं। ठीक है, ऑल राइट। व्हाई नॉट साइन रूल? साइन रूल के लिए बेटे एंगल और उसके सामने वाला वो पेयर अवेलेबल होना जरूरी है। यार मैं जाता हूँ, जिम जा रहा हूँ भाई, मैं जिम जा रहा हूँ ऐसे। अब मैंने कहा कि काफी ब्रेन को बिल्ड कर लिया, अब बाकी की जो एनर्जी है वो बाकी मसल्स के पास जानी चाहिए। अच्छा, मेरे और जिम के दरमियान में ना सिर्फ एक ही रुकावट थी, वो पाकिस्तान से चली गई। ठीक है, उस रुकावट का नाम है ख्वाजा गुल मोहम्मद। ठीक है जी, वो चला गया पाकिस्तान से, अब मुझे जिम जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है बैठ के, यार बैठ जाए, क्या कर रहे हैं, क्यों जाना है, ठीक है, इस तरह की बातें करता है वो। 124 पॉइंट। नहीं, अब बेटे देखो, अब एक पेयर अवेलेबल है। ठीक है, एक पेयर कंप्लीट है। तो अब बेटे हमने एंगल बी निकालना है, यहाँ पे बी एंगल पे बी लिख लेते हैं। अब साइन रूल लगाएं। साइन बी डिवाइडेड बाय 75 साइन 125 डिवाइडेड बाय, बच्चों इसको 124.3 करके आना, क्वेश्चन ने कहा था। बेटे अगर कोई बच्चा इसको 1 डेसिमल प्लेस नहीं करेगा तो मार्क कटेगा ऊपर। जी जी जी। नहीं, इसमें कॉस्ट रूल क्यों यूज करोगे तुम लोग? ओ अच्छा, तुम्हारे पास तीनों साइड है, हाँ हाँ, इसमें कॉस्ट रूल यूज कर सकते हो। किसी ने कॉस्ट रूल किया तो ठीक है। हाँ हाँ, इसमें कॉस्ट रूल यूज कर सकते हो सेकंड पार्ट में, इजी इजी। वॉज ही योर स्टूडेंट गुल? हाँ हाँ, गुल वॉज माई स्टूडेंट। कोविड बैच है ना वो हमारा। वो कोविड में ए लेवल्स कर रहा था जब कोविड चल रहा था। 124.3 साइन बी इज इक्वल्स टू साइन 125/3, 124.3 मल्टीप्लाई बाय 75, और साइन बी इज इक्वल्स टू साइन 125 into 75 साइन/124, 0.4946, और साइन इनवर्स कर लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग 29.62।
डन हो गया, इजी क्वेश्चन था नहीं। अच्छा, आई लव द पेपर मैथ्स डूइंग, सो डूइंग 3-4 पेपर्स अ डे इज बेटर। हाँ बेटे यस। अली बेटे यस। और अली मुझे बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं आजकल जनरली पेपर्स में? ठीक है, 15 मिनट मेरा बेटा वो उसके ऊपर लगाओ। अबे जिससे पूछ रहा हूँ वो बताए ना, उसका एक ही पेपर है ना जिंदगी में। उसको मैं कहूंगा, वो कह रहा है मैं 4 पेपर दिन के कर लिया करूँ, तो मैं उसको कह रहा हूँ कर ले। उसने एक पेपर देना है सिर्फ, उसे मैथ्स है सिर्फ। ठीक है, उसको उसके हिसाब से मुझे बताने नहीं देंगे, बीच में छलांगे मारेंगे। तो अच्छा अली, आपने क्या करना है, आपने ना 15 मिनट स्पेंड करने हैं सिली मिस्टेक्स ढूंढने पे, इंशाल्लाह स्कोर इससे ऊपर चला जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने एंगल पे होता है बेटे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटे 90 डिग्री पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 90 डिग्री पे। जिन लोगों ने 2025 के पेपर्स किए हैं, आप लोगों ने एक बात नोटिस की है कि एग्जामिनर का एक ट्रेंड नोटिस किया है? वो जो हौलनाक और खौफनाक ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होते थे वो खत्म हो गए। ठीक है, एग्जामिनर उनसे बाहर आ गया। ये सिलेबस चेंज के बाद हुआ है, 2025 में सिलेबस चेंज हुआ था। वो जो खौफनाक, जिनको देख के इंसान को वैसे ही रोना आ जाता था, वो वाले जो क्वेश्चन है ना, हाँ वो जरा आउट हुए हैं यहां से। बट ये डिस्टेंस हमने डिफाइन करना है। ये डिस्टेंस डिफाइन करना है हमने। अच्छा जी, अब हमें ये चाहिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए डी। तो बेटे डू यू सी अ राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे? इसको बाहर निकाल लेते हैं, एंगल बी तो पता ही है ना हमें। सो लेट्स टेक आउट अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल यहाँ पे बी है। ये एंगल निकाला 29.62। और बेटे स्लांट हाइट भी पता है 65 पता है। ये डिस्टेंस डिफाइन करके देना है आपने, क्या अप्लाई करोगे? आपको किस सर्जन देखो, वो लगा लेते हैं। साइन 29.62 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज डी ओवर हाइपोटेन्यूज 65। जो लोग इसको एरिया के फॉर्मूला से करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। आलियान बेटे ए पार्ट में कैलकुलेटर अलग अलग करके यूज कर लो। 10 नहीं यूज कर सकते, बेस नहीं है। बेटे बेस नहीं है, 10 नहीं यूज कर सकेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन रूल क्यों यूज करना है मेरा बेटा? बेटे जब जब भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल, आप साइन रूल नहीं यूज करोगे। ठीक है, तो बेटे यहाँ जगह 65 साइन 29.62। क्या आंसर आ रहा है बेटे? बेटे टेन से कैसे किया है? टेन के लिए एक सेकंड, टेन के लिए यहाँ ना परपेंडिकुलर है ना बेस है, तुम्हारे पास इस्तेमाल क्या किया है तुमने वहां पे? उल्लू, बेस तो थी नहीं। 65 साइन, तो बेटे डी आ गया, उपसीज, डी आ गया 32.13। स्केल, ओबे स्केल से ना कर लें, स्केल नॉट टू स्केल है। तुम्हें पता है मैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पता है कोविड से पहले तुम लोगों को मालूम है, बच्चे कई जो बच्चे बहुत वीक होते थे ना, वो पता है पेपर में कंफ्यूज होने के बाद क्या करते थे? वो हमने मैप्स एंड स्केल नहीं सिखाया होता कि इतने सेंटीमीटर के लिए 65 है, तो वो यहाँ स्केल रख के मेजर करते थे और कहते थे ओ इतने के लिए एक्स होगी वैल्यू। एग्जामिनर इस हरकत से इतना तंग आया, उन्होंने हर डायग्राम पे लिखना शुरू कर दिया। बेसिकली ये है कि जो बच्चा नहीं आता, जिसको मैथ्स, जिसको साइन रूल कॉस रूल आता ही नहीं है, वो तो पेपर में फारिग बैठा है ना, वो तो कुछ भी करेगा ना। ठीक है, इसमें एरर कैरी फॉरवर्ड था, देखो पहले पार्ट में तो एरर हो नहीं सकता था, दूसरे पार्ट का एरर कैरी फॉरवर्ड था। दूसरे पार्ट में जो एंगल निकाला था उसका एरर कैरी फॉरवर्ड था, पहले पार्ट में तो एरर हो नहीं सकता था ना, वो शो दैट था। तो अब आपने नोटिस किया हर डायग्राम के आगे लिखा होता है नॉट टू स्केल। पुराने पास पेपर खोलो, किसी के सामने में नहीं लिखा होता। अच्छा, बेस हाफ हाफ नहीं कर सकती थी इसको? बताओ क्यों नहीं किया बेस ने हाफ हाफ बेटे? हमने नोट लिखा हुआ है इसका मेरे बच्चा। बेस हाफ हाफ होती है 90 डिग्री बनाने से, सिर्फ किस में? आइसोसलीज और इक्विलेटरल में, या आइसोसलीज नहीं है, ये आइसोसलीज नहीं है। ठीक है, डन हो गया। आ चलिए, इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन हमने आज आज सुबह किया था, जल्दी से आ जाओ। आज सुबह हमने मैराथन में क्वेश्चन किया था। टू कॉमन निकालोगे, एक्स स्क्वायर -2x -3/2। अब बेटे वन का स्क्वायर ऐड भी कर दोगे, वन का स्क्वायर माइनस भी कर दोगे,
कंप्लीटेड स्क्वायर मत छोड़ के जाना, कंप्लीटेड स्क्वायर लाजमी आना है। ये मैं तुम्हें कंफर्म बता रहा हूँ बात। कंप्लीटेड स्क्वायर मत छोड़ के जाना। बिल्कुल ऐसे ना, एग्जामिनर फैन हुआ हुआ है कंप्लीटेड स्क्वायर का, वो हर बात में कंप्लीटेड स्क्वायर चेक कर रहा है। -1 -3/2। बेटे बाहर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तीनों चीजों से होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तीन टर्म्स आएंगी। जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका सुबह वाला मैराथन है शायद, आज सुबह जो मैराथन हुआ है। -2 -3/2 × 2। इसका मैराथन आज सुबह को किया अभी हमने। बेटे जब किसी नंबर से कॉमन नहीं आ रहा होता, देखो टू निकालना, टू कॉमन निकालना कंपलसरी था ना। अगर कॉमन ना आ रहा हो तो हम क्या करते हैं बेटे, उधर /2 लिख देते हैं ना। ये देखो मैंने नोट्स में एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन करवाया हुआ है। इधर आओ, ये देखो। जो अलजेब्रा के नोट्स है ना, उसमें एग्जैक्ट इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये आता है, एग्जामिनर चेक करता है। सो ये फैक्टराइजेशन है, ये है कंप्लीटेड स्क्वायर। ये देखो, ये देखो जब कॉमन नहीं आ रहा तो ये देखो 7/2 बनाना सिखाया था ना। ठीक है, टू कॉमन निकालना कंपल्सरी है। ठीक है, तो ये 7/2 बनाना सिखाया था, चल के रिवाइज करो। जिसको कंप्लीटेड स्क्वायर नहीं आता रिवाइज करो, मेरे से मार खाओगे वरना तुम लोग। 2 × x - 1 होल स्क्वायर -5। पता है तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग चाह रहे हो कि सर जहन एक काम करें, लगे हाथों पढ़ाते तो अच्छा आएंगे। एक काम करें, आखिरी 5 दिन में ना सारा हमें जो जो सिलेबस भूल गया ना वो भी यही पढ़ा दें। ऐसे ही है ना? हाँ। तो मसला ये है कि वो सिलेबस मैंने बड़ी मुश्किल से 3 महीने में खत्म किया, 6 साल का सिलेबस है। और वो अक्टूबर वालों का तो 5 5 महीने में खत्म किया मैंने, स्लो स्लो पढ़ा के। तो मैं 4 दिन में तुम्हें कैसे करवा दूं? मैं तुम्हें रो रहा हूँ, 4 घंटे वाली वीडियो देख लो एक दफा। और जुलाई वालों का तो इस सर्दियों में आके खत्म हुआ है अभी। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो 6 साल का सिलेबस है। उसको अगर आराम आराम से समझाना है तो वो उसका तरीका यही है कि उसको प्यार प्यार से थोड़ा थोड़ा करवा के कराना है। हाँ अब नहीं, मेरी बात सुनो। बदतमीज आदमी कह रहे सर हम पैसे देते हैं, देखो बिल्कुल तुम पैसे देते हो, मैं तुम्हें वैसे बिना पैसे प्यार से भी पढ़ा दूं। मसला ये है कि तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि चार चार 4 घंटे वाली वीडियो देखो, उधर से बहुत कुछ सीखोगे। अच्छा बेटे, अब ये स्माइली फेस कोई बात नहीं है, कर लेने दो, पैसे वाली बात, इंसान घर की अपब्रिंगिंग दिखाई देता है भाई, कोई बात कोई, कर लेने दो उसको। बात ऐसे, अब सबके घर वाले तो नहीं तमीज सिखा रहे ना, कुछ बिजी भी होंगे घर वाले। ठीक है, अच्छा चलो आ जाओ। ऑलराइट, सो 2x² -4x - 3। अब देखो, सो अब यहां से पता चल गई शेप, स्माइली फेस। यहां से क्या पता चला? वाई एक्सिस को कहां पे कट करोगे? वाई इंटरसेप्ट। यहां से क्या पता चला? वहां से क्या पता चला? टर्निंग पॉइंट। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -5। टर्निंग पॉइंट आ गया। अच्छा, अब हमने क्या क्या करना है, लेबल वाई इंटरसेप्ट एंड एक्स कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट्स, तो बस हम एक स्माइली फेस बनाएंगे जो -1, 5 से पास करेगा, और ये -3 से कट करेगा। -1, से पास करना है, कि 1, -1, से पास करना है। सो एक मिनट, मैंने कुछ गलती तो नहीं की हुई? सो ये है 1, -5। मुझे लगता है कि सुबह मैंने मैराथन में गलत बनाया है। आई हैव अ पिक्चर मेमोरी ऑफ दिस, और आई थिंक मैंने ये ना गलत बनाया है सुबह। मुझे लग रहा है मैंने ये ना सुबह लेफ्ट साइड पे बनाया हुआ है। वो x+1 किया और किसी ने पकड़ा भी नहीं है वहां पे। हाँ, मैं उधर जाकर उसको ठीक करता हूँ। ऑल राइट, सो ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स आ गए और हमारा बाइंड भी आ गया। क्लियर? मैं एक सेकंड देख लूँ यार। फंक्शंस एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शन ये किया था हमने। -2 -16। किधर गया ये वाला क्वेश्चन? नहीं, ठीक बनाया था। ठीक बनाया था, सही है, सही है, सही। ऑल राइट, सही बनाया था। डन हो गया। टू कैंसिल हो जाता है क्या? कौन सा टू? बेटे जब ये 2 3/2 से आके मल्टीप्लाई होता है ना,
बेटे ये 2 इंटू 3/2 होता है जब, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, -3 बच जाता है ना खाली। चलो डन हो गया। चलो 25 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। अच्छा इसके दोनों पार्ट्स पढ़ो आप लोग, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अच्छा जी। यार मेरी बात सुनो, गाइस मेरी बात सुनो। इन व्हाट वर्ल्ड, इन व्हाट वर्ल्ड इज दिस अ स्माइली फेस? इन व्हाट सेम वर्ल्ड इज दिस अ स्माइली फेस? क्या मसला है तुम लोगों का? इससे बेहतर तो मेरा मिनियन स्माइल करता है। इंसान बनो, सीधे सीधे स्माइली फेस बनाया करो। ऐसे यू बनाने को किसने कहा है तुम्हें? इतना क्रीपी स्माइल तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई। ऐसे सिंपल सा स्माइली फेस बनाओ। ये यू बनाने को किसने कहा है? मैंने कहीं कहा तुमने यू बनाना है? नहीं बनाना है, ऐसे स्माइली फेस बनाओ सिंपल सा। हाँ, चलो डिसेंट सा इस तरह का उल्टा से। क्योंकि पता है क्या है, यू में उसको कंफ्यूजन है कि तुम्हारा टर्निंग पॉइंट कहाँ है। बेसिकली ये देखो, इसका प्रॉब्लम ये है बेटे कि इसमें एग्जामिनर ये नहीं बता पाएगा कि आपका टर्निंग पॉइंट कहाँ है। ये सारे टर्निंग पॉइंट है आपके। आपने तो टर्निंग पॉइंट सिर्फ यहां शो करवाना है। एंड योर टर्निंग पॉइंट शुड बी द मिनिमम पॉइंट दैट यू आर टचिंग। ठीक है, your turning point should be the minimum point you're touching. So it should clearly be the smallest point on the graph. उससे नीचे कुछ ना हो। अलजबरा नाम है उसका वीडियो का। अलजबरा, श्यान अलजबरा। श्यान मेरी बात सुन, मैं तुझे एक बात बताऊं। श्यान एक बात बताऊं, ये इतना स्पैम करने से कुछ नहीं होना आखिरी दिनों में। तुझे सिलेबस पढ़ना पड़ना है जाके। तूने चेकलिस्ट डाउनलोड कर जाके वेबसाइट से। मैं भाई एक एक चीज का है। तू इस तरह मेरे से एक एक चीज का नाम पूछता रहेगा, इस तरह कुछ नहीं होएगा। ठीक है, चलो आ जाओ जी, क्वेश्चन करें। शो दैट सीई इज दिस। अच्छा गाइस, कैन वी सी अनदर लाइन ओवर हियर जमीन पे? डू यू सी दिस ट्राइंगल? एंड डू यू सी दिस ट्राइंगल? डू यू नो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल है। ये वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल है। पर्पल वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल है। ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है, इसकी लेबलिंग है EHG। 12 है, 10 है। बेटे हम मैथोग्राफ लगा के EG निकाल लेंगे। और ये जो पर्पल वाला बेटे, इसकी लेबलिंग है EG एंड H। बेटे ये भी 90 डिग्री है। ठीक, सॉरी मैंने ये लेबलिंग गलत कर ली। EG और C। ठीक है, CEG वाला ये वाला ट्राइंगल है बेटे हमारे पास। अच्छा ये भी बात सही होगी हमारे पास। अच्छा अब देखो,
अब क्या करेंगे हम? अब हम ये करेंगे, कि हम आ, अब इन दोनों से पहले पाइथागोरस इधर लगाएंगे, तो ई जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ई जी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 244। ई जी आ जाएगा यहाँ से। ई जी की वैल्यू क्या आएगी बेटे यहाँ से? अंडर रूट ऑफ 244, तो 15.62। बेटे ये 15.62 इधर भी लिखते हैं, 15.62 इधर भी लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दो वैल्यूज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिखनी है हमने। अब हम क्या करेंगे? अब हम राइट साइड पे देखेंगे, व्हाई इज दिस वर्किंग नाउ? यार एक सेकंड में देख लेता हूँ अली, एक मिनट देंगे बेटे। अली इट्स टू स्मॉल, बड़ी नहीं नजर आ रही मुझे। आह, अली कोई खराबी की होगी इसमें, एंगल उधर मैंने निकाला था 180 से माइनस का, कोई कैलकुलेटर की वर्किंग में मसला किया होगा। अच्छा, अब हमारे पास ये भी 7 था। अब कैन वी फाइंड ई सी फिर से? ई सी का स्क्वायर इज 7 स्क्वायर प्लस 15.62 का स्क्वायर। सो ई सी इज 7 स्क्वायर प्लस 15.62 का स्क्वायर, 292.98। और इसके ऊपर लगा देंगे हम अंडर रूट। अब इट ई सी के लिए आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस आंसर। आंसर आ गया बेटे 7.117। तो बेटे वन डेसिमल प्लेस पे देना है, तो ई सी इज 17.1। ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन सीई। बच्चों एक मिनट देना, क्वेश्चन शो करवाते हैं, ये बेटे क्वेश्चन देख लो। और अगला पार्ट है बेटे, फाइंड द एंगल बिटवीन सीई एंड द बेस। बेटे ये सीई है और ये बेस है बेटे। बेस के साथ कौन सी वाली लाइन लोग? वो लाइन लेनी है जो बिल्कुल बेस के अंदर है। तो नाउ आई वांट फ्रॉम यू इज दिस एंगल एट ई। दिस इज द एंगल दैट आई नीड टू फाइंड। तो बेटे अब मैं यहाँ पे tan थीटा लगा लेता हूँ। वैसे तो आपको इस तीनों साइड से हम कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू, जी जी हम 2026 का आज ही आपको पेपर मिलने लगा है ना। मैं अब ये आपको पेपर दे रहा हूँ। इज 7 ओवर 15.62। थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 7 ओवर 15.62। बेटे कैलकुलेटर यूज करने का सबसे पहला असूल क्या है? आपने क्या करना है? कैलकुलेटर में पेपर में बैठ के कैलकुलेटर को क्या करना है? सबसे पहले रीसेट करना है आपने। ठीक है। 24.139। ठीक है। ऑलराइट सर, आई डिड कॉस 7 ओवर। कॉस क्यों किया है आपने 7 और 15? अलीशा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस, तो कॉस कैसे लगेगा? मुझे एंगल नहीं मिलता, मैं ये एंगल स्पॉट करना सिखाऊं? सीई और बेस के अंदर एंगल निकालना है जियान। बेटी एंगल देखिए इधर आए, ये सीई है। अब बेटे मुझे कोई ऐसी साइड बता, कोई ऐसी लाइन बताओ जो सिर्फ बेस के अंदर है, किसी और साइड के साथ कॉमन नहीं है। कोई ऐसी लाइन बताओ जो किसी और बेस के साथ कॉमन नहीं है, सिर्फ बेस के अंदर है। तो बेटे ये इजी वाली लाइन थी। बाकी जितनी भी लाइंस हैं, ये लाइन इस साइड वाले फेस के साथ कॉमन है, ये लाइन इस फेस के साथ है। सो आपने वो लाइनें नहीं लेनी जो किसी और फेस के साथ कॉमन है। जब आपने बेस के साथ एंगल लेना है तो आपने ईसी का उस लाइन के साथ एंगल लेना है जो सिर्फ उस बेस के अंदर है। ठीक है। देखें जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेनोमेटिक्स की सबसे चलने वाली वीडियो कौन सी थी। जी, आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी के व्यूज आए हैं तो किसके आए हैं? रीसेट कैलकुलेटर के। ठीक है, तो जरा प्लीज आखिरी दिन देख के चले जाना अपना कैलकुलेटर रीसेट कर लेना। पता नहीं फॉर सम रीजन ये बहुत ही पॉपुलर है। वो देखो, वो नीचे भी एक बंदे ने अपलोड किया, उसके कितने ज्यादा व्यूज हैं। ठीक है, अपेरेंटली ये बड़ी कोई डिमांडिंग वीडियो है दुनिया ने। तो ये सीन है। अच्छा जी। ना नो, फिट है। चलो, ऑलराइट। अच्छा जी, पेपर कल कौन सा करके आना है सुन ले। सख्ती है पेपर के अंदर। कल आपने जो पेपर करना है, तुम लोग चाहते हो ना मैं तुम लोगों का मॉक लूं?
ठीक है, कल तुम अपना मॉक खुद लोगे। पेपर है, कैम्ब्रिज के पेपर से अच्छा पेपर तो कोई नहीं बना सकता ना। कैम्ब्रिज के पेपर से अच्छा पेपर तो नहीं बन सकता। तो कल तुम लोग 2026 वाला पेपर करके आओगे, लेकिन विद एन अंडरस्टैंडिंग, लूप सिस्टम कंपल्सरी है, रास्ते में चीटिंग नहीं करनी, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी। पेपर खत्म करने के बाद 15 मिनट रीचेक करना है, फिर मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम तो है ही नहीं तुम्हारे पास। हाँ, ठीक है, तो मार्किंग स्कीम तुम्हारे पास है ही नहीं, तो कल जब तुम लोग आओगे तो मैं तुम लोगों को मार्क करवा दूंगा। ठीक है, वाह ये तो बड़े फिट सीन हुआ है, तुम लोगों को मार्किंग स्कीम नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को अभी भिजवा रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, तुम लोगों ने पेपर करके आना है नॉन कैलकुलेटर वाला कल। मैं भेज रहा हूँ ना, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, मैं अभी भेज रहा हूँ ग्रुप में। तुम लोगों ने नॉन कैलकुलेटर पेपर करके आना है कल। ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लूप्स परफेक्टली फॉलो करना। ऑलराइट, चलो। पेपर्स प्लान, आई हैव डन 5 years of papers. यार यूसुफ, दिस लुक्स फाइन बेटे, ओनली लूप वन, ओनली सही है, बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल एंड पे जाके पूरे पूरे पेपर्स नहीं करेंगे ना, बिल्कुल एंड पे पूरे पूरे पेपर्स नहीं करने होते, उनसे ना प्रेशर डेवलप होता है बंदे पे। एंड पे अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। और कल हम करेंगे भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, डन हो गया। यार मुझे आज सुबह कोई बच्चा कह रहा था कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये कौन स्कूल जा रहा है भाई आजकल? ये कौन सा नमूना है जो स्कूल जा रहा है? ओ भाई क्यों जा रहे हो स्कूल? स्कूल में क्या रखा है? वो घर बैठ के पढ़ो, क्या कर रहे हो, इंसान बनो। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं एक दो रील्स भेजता हूँ अभी अपलोड करके, वो भी जरा प्लीज आगे फॉरवर्ड कर देना लोगों को, काम की रील्स हैं, सब लोगों को काम आएंगी। ठीक है, 3 4 रील्स भेजता हूँ, ऊपर नीचे देख लेना, ग्रुप में भेजूंगा। और उनको आगे भी फॉरवर्ड कर देना, लोगों को काम आएंगी, लोगों के ना एग्जाम रिलेटेड है। ठीक है, चलो ओके बडीज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Recording stopped.